हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं मीरा से संबंधित है और मीरा की जो पदावली है मोस्टली सभी क्लासेस में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आपको बता देते हैं जो मीरा वर्ग की जो पदावली है उसमें से जो पद संख्या है वह 2 और 169 जो सिलेबस में लगी हुई है वह जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के HNB के उनके सिलेबस में है। लेकिन जो ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चंस मोस्टली सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हिंदी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो HNB यूनिवर्सिटी से है, श्रीदेव यूनिवर्सिटी से है या फिर आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टॉपिक जो मीरा की जो भक्ति है, किस प्रकार की भक्ति है, तो ये इनकी जो भक्ति रही है वह माधुर्य भक्ति रही है। तो माधुर्य भक्ति किस प्रकार की होती है इस वाले क्वेश्चंस में ये सब बताया जाएगा। आपको बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और ये जो पूछा जाता है ना मीरा की भक्ति, ये आपके कंपटीशन बेस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो मीरा की भक्ति है किस प्रकार की है, सूरदास की भक्ति कैसी है, कबीरदास की भक्ति कैसी है, सभी की भक्ति से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो मीरा की जो आपके सिलेबस में है माधुर्य भक्ति होती है। कंपटीशन बेस भी आप इसको, MCQ बेस भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। टॉपिक आपको नज़र आ ही रहे हैं मीरा की भक्ति भावना, और आपको सिर्फ भक्ति भावना देखनी है, ठीक है। उसमें माधुर्य भक्ति है या विविध पद्धतियाँ कौन सी हैं, सिद्धांत कौन से हैं, भावना कैसी है, ये सब आप इस आंसर के जरिए जान जाएंगे। तो बने रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी केयर करते हैं और साथ में आपके शेयर करने से कंटेंट और लोगों तक भी पहुंचता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। और कमेंट बॉक्स में जैसे कि आप कमेंट करते हैं हमेशा ऐसे ही करते रहिए, हमेशा रिप्लाई आपको मिलता रहता है। अब यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं श्रद्धा प्रेम का। पहले बताया गया है कि भक्ति क्या होती है। तो जो भक्ति शब्द है वह भज धातु में कितन प्रत्यय लगाने के पश्चात भक्ति का रूप बनता है। भज धातु के अनेक अर्थ जैसे भजना है, भजन करना है, सेवा करना, अनुराग करना है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम रूप में ही भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि साहित्यकार हैं उन्होंने भी लिखा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग के नाम भक्ति है। तो यहाँ भक्ति की परिभाषा है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ से आप कुछ कंटेंट उठाकर इस आंसर को थोड़ा लेंदी कर सकते हैं। अब आते हैं भक्ति के प्रकार। भक्ति के प्रकार कितने होते हैं? तो निर्गुण और सगुण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है निर्गुण और सगुण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है कबीर और मीरा है। तो जो कबीर हैं वह है निर्गुण कवि और जो मीरा है वह सगुण कवि हैं, कवित्री हैं, सॉरी, ठीक है। तो जो मीरा है वो सगुण के कवित्री हैं और जो कबीर हैं वो निर्गुण के। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। ज़्यादा आपको बीकॉम वालों को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है थर्ड सेमेस्टर को, बस आपको निर्गुण सगुण में 2 कवि मिले हैं तो आपको इसको याद करना है। और भक्ति काल 2 भागों में डिवाइड है। भक्ति काल की जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भक्ति काल 2 भागों में डिवाइड है, एक आपका निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण को जो कहा गया है वह ज्ञानाश्री शाखा कहा गया है, आप ऐसे भी जान सकते हैं। और जो सगुण है यानी कि जो संत, जो ज्ञानाश्री वाले थे वो जो थे वो संत थे। ऐसे ही जो सूफी थे वह कहे गए हैं, जो सूफी थे वो कहे गए हैं प्रेमाश्रयी, ठीक है। तो ये ज्ञानाश्रयी जो संत थे वह ज्ञानाश्रयी थे और जो सूफी थे वह प्रेमाश्रयी थे। ऐसे ही आपका सगुण और निर्गुण ये डिवाइड है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें निकल कर आती हैं भक्ति काल में। अब आगे देखते हैं जो आपकी भक्ति है, इसमें भक्ति के 2 भेद किए गए हैं, रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति। रागानुग जो भक्ति है वह 5 भागों में डिवाइड है। एक दास्य भक्ति, ठीक है, दास्य भक्ति जो है वह तुलसीदास जी की रही है। फिर इसके बाद है वात्सल्य भाव की भक्ति, आप सूरदास की मान सकते हैं। शांता भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति, ठीक है। माधुर्य भाव की भक्ति मैंने आपको बताई दी है कि ये मीरा की है। सख्य भाव की भक्ति ये रही है सूरदास की, वात्सल्य भी रही है और सख्य भाव भी रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सब पढ़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में ये जो हैं आते हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। तो नवधा भक्ति में 9 आप देख सकते हैं, 9 साधन बताए गए हैं।
आगे चलते हैं, मीरा सच्ची भक्त। मीरा जो रही है वह एक सच्ची भक्त रही है, किसकी? श्री कृष्ण की। यहाँ पर एक कोटेशन भी दी गई है, इस कोटेशन को भी आप तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं, मीरा की जो भक्ति है उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। पहला है निर्गुण भक्ति। वैसे जो मीराबाई की भक्ति में निर्गुण और सगुण का भेद नहीं है, क्योंकि जो है कृष्ण जी जो हैं वो आपकी निर्गुण अर्चना करते हुए दिखाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर गिरधन गोपाल में डूबी हुई दिखाई पड़ती हैं। कभी कभी वह सत्ता की भांति ही अपने कृष्ण साहिब को कहती हैं। तो यहाँ आप ये दोहा भी डाल सकते हो। फिर इसके बाद ये एक दोहा और है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हो। एक कोटेशन नीचे है, डॉक्टर बाबूराम जोशी ने कहा है, तो इस प्रकार से आप ये वाला भी यहाँ पर कोटेशन डाल सकते हो। अब आते हैं वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति क्या है? वैष्णव भक्ति मीरा का जो काव्य है निर्गुण सगुण के संगम का पवित्र तीर्थ स्थल है, और जो है इसके असंख्य भक्तजन अपने हृदय को निर्मल करते हैं, परमात्मा का निवास योग्य बनाते हैं। मीरा के काव्य में जो मीरा का जो काव्य है उसमें वैष्णव भक्ति अर्थात नवधा भक्ति, जो ये वैष्णव भक्ति नवधा भक्ति पर आधारित थी। तो इस पर जो सामान्य विशेषताएं रही हैं वह मैंने यहाँ पर सारा आपको एक साथ बता दिया था। अब यहाँ पर जो है इसको अलग अलग भी एक्सप्लेन किया गया है। ये जो आपको बताए थे नवधा भक्ति, तो इनको अलग अलग जो है एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। तो वैष्णव भक्ति, फिर आपने स्मरणकृत कीर्तन, इसके बाद सेवा वंदन और अर्चन, फिर इसके बाद है दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, फिर इसके बाद है माधुर्य भक्ति। तो मेन क्या है आपका? माधुर्य भक्ति। अब समझ लीजिए माधुर्य भक्ति क्या होती है। यहाँ पर कोटेशन दी है, डॉक्टर नीलिमा ने लिखा है कि उनकी समस्त माधुर्य भावना में अधीर प्राणों की उद्विग्नता, गरम नरम जो आपका परम वियोग का आत्मलीनता, अविरल और अतुल प्रेम की अन्यता और साक्षात मिलन की उत्कंठा अनेक रूप मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माधुर्य के रूप में सारे चीज़ें आती हैं। रागात्मक का उदातीकरण उन्हें भाव का उस महादशा तक ले जाता है कि जिस माधुर्य भक्ति के शीर्ष स्थान पर स्थित माना जाता है। किसी के रागात्मक, किसी के प्रति आपको प्रेम होना, राग होना, लगाव होना, ठीक है, उनकी तल्लीनता, उनका पण्य निवेदन, उनका आत्मसमर्पण इतना दिव्य है कि वह स्वयं मीरा की भक्ति के प्रति भक्तों के मन में भी भक्ति जगाता है। कि मीरा इस प्रकार की भक्ति, तो दूसरों को भी लगता था कि हमें भी श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अब आते हैं माधुर्य भक्ति की जो विशेषताएं हैं। इसमें आराध्य को सर्वस्व मानना, जो कि मीरा ने किया भी। मीरा ने जो कृष्ण थे उनको अपना सब कुछ मान लिया था। विरह अनुभूति, क्योंकि आप जब मानने लगते हो, आपको भले ही साक्षात दर्शन ना हो, लेकिन आप जब तक वो नहीं मिलते तो आप उनके विरह में रहते हैं, जैसे कि मीरा भी सारी जिंदगी रही। चलिए आगे देखते हैं। रूप सौंदर्य का चित्रण। माधुर्य भक्ति में भक्त जहाँ अपने आराध्य के वियोग में दुखी रहता है, वहीं पर वह उसका सजीव चित्रण भी करता है, जैसे कि सामने हो। सजीव का मतलब बिल्कुल साक्षात आप किसी चीज़ को देख रहे हो, है ना। पूर्ण समर्पण का भाव, जब आप माधुर्य भक्ति होती है तो उसमें पूर्ण समर्पण, यानी कि आप कोई भी आप डाउटफुल नहीं रहते हो, किसी भी तरह का आपको संदेह नहीं है और आप पूरे तरह से समर्पित हो जाते हो। तो निष्कर्ष, मीरा का उद्देश्य अपने आराध्य कृष्ण की उपासना करना था, और उनकी भक्ति किसी संप्रदाय की विशेष की नहीं थी, उनकी अपनी भक्ति थी। उन्होंने किसी भी जो संप्रदाय थे उस वक्त, जैसे आपका वैष्णव संप्रदाय था, वैसे कहा गया है कि वैष्णव संप्रदाय, लेकिन इन्होंने किसी को भी फॉलो नहीं किया था, किसी के भी अनुगम नहीं किया था। तो उनकी जो भक्ति रही वह मधुर भाव की रही। तो इस प्रकार से ये पूरा आंसर मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जाएगा मतीराम, जो कि आपका जो है 3rd यूनिट है मतीराम की, और इसमें जो आपके ये जो कवि हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, और मतीराम और देव 2 कवि आपके सिलेबस में हैं, तो दोनों को ही एक साथ में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर सेंड कीजिए।